चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा नया टॉपिक जो है आज एपीकल्चर, या जिसको हम बोलते हैं बी कीपिंग। तो बी कीपिंग या एपीकल्चर में देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पर वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लेंगे बी कीपिंग, या इसी को हम नाम से जानते हैं दूसरे, वो कौन सा है, एपीकल्चर। चलिए, तो एपीकल्चर या बी कीपिंग है क्या? तो आप बोलोगे मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स फॉर द ऑब्टेनिंग हनी एंड बी वैक्स इज नोन एज द एपीकल्चर। क्या बोलोगे आप? एक सिंपल लाइन में हम लिख लेंगे इसको, मैनेजमेंट ऑफ बी hives for obtaining honey and bee wax is known as beekeeping और apiculture। यानी कि जो हमारा पूरा मैनेजमेंट है बी हाइव्स को केयर करना, प्रोटेक्ट करना, और उनसे हम क्या निकालेंगे, हनी और बी वैक्स निकालेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज द एपीकल्चर। अगर आप हनी की बात करोगे तो आप बोलोगे इट इज द स्वीटनिंग एजेंट। कैसा एजेंट है बच्चों? ये स्वीटनिंग एजेंट है। अब देखते हैं हनी की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उनके बारे में भी देख लेते हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे नियरली, हनी इज नियरली न्यूट्रल पीएच, यानी कि नियर अबाउट आप मान के चलिए 6.8 के आसपास रहता है। ठीक है, अब इसके अंदर है क्या क्या? तो देखिए, शुगर है। शुगर में आप बोलोगे लिबुलोज जो रहता है इसमें 41% के आसपास रहता है। उसके अलावा बोलोगे ग्लूकोज नियर अबाउट 35% के आसपास, और फिर आप बोलोगे सुक्रोज, और सुक्रोज जो है 1.9% के आसपास रहता है। ठीक है, तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं? तो आप बोलोगे वाटर भी प्रेजेंट होता है। वाटर के साथ में मिनरल्स होंगे। मिनरल्स के अलावा बच्चों आप बोलोगे विटामिन का भी सोर्स है, और यहाँ पर विटामिन आपको अबंडेंट अमाउंट में B1, B6 एंड विटामिन सी एंड विटामिन डी प्रेजेंट होंगे। अब आप बोलोगे इसका यूज क्या होता है? तो आप बोलोगे इट इज मेडिसिनल प्रॉपर्टी। तो यहां पर क्या होगा, इसके पास मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, तो मेडिसिनल वैल्यू इसकी बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए उसको मेडिसिन में यूज करते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रोडक्ट है वो हम इनसे क्या यूज करते हैं, क्या ऑब्टेन करते हैं? तो आप बोलोगे बी वैक्स। बी वैक्स जो होगा बच्चों, वो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोड्यूस कहाँ से होगा। तो जब हम लोग आर्थ्रोपोड्स की बात कर रहे थे, क्योंकि एपीकल्चर में हम हनी बी पढ़ते हैं, और हनी बी क्या है, इट इज अ इंसेक्ट, और वो क्या है, आर्थ्रोपोडा फाइलम में आता है। तो आप बोलोगे बी वैक्स जो है ये क्या करता है, कहां से प्रोड्यूस होता है? तो आप बोलोगे प्रोड्यूस्ड बाय, ये इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना आप लोग, प्रोड्यूस्ड बाय एब्डोमिनल ग्लैंड। एब्डोमिनल ग्लैंड कहां से प्रोड्यूस होता है? एब्डोमिनल ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। और कौन सी जो है बी उसको प्रोड्यूस करती है? तो आप बोलोगे वर्कर बी। ठीक है, कौन सी बी? वर्कर बी, तो वो प्रोड्यूस करती हैं। अब भाई इसके बाद में बात आती है, चलो ठीक है, आप इसके यूजेस भी बताओ। जैसे हनी का यूज हमने देखा, मेडिसिनल यूज था, और इंडिया में काफी टाइम से यूज होता चला आ रहा है। तो यहाँ पर आप बोलोगे इसका यूज क्या था, कॉस्मेटिक्स में। किसमें यूज था? कॉस्मेटिक्स में। कॉस्मेटिक्स के अलावा आप बोलोगे पॉलिसेस में। पॉलिसेस के अलावा आप बोलोगे इलेक्ट्रिक गुड्स जो होते हैं वहां पर भी यूज किया जाता है ना, कैंडल बनाने में यूज होता है, और भी बहुत तरीके के जो है चीजें हैं जहां पर ये यूज किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो क्या है कि जो स्पीसीज हैं एपिस इंडिका की वो कौन कौन सी हैं? तो उनको देखते हैं हम लोग वन बाय वन करके। चलिए,
तो आप बोलोगे यहाँ पर जो स्पीसीज हैं वो कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं स्पीसीज जो भी हैं यहाँ पर। तो आप बोलोगे सबसे पहला स्पीसीज एपिस इंडिका, कौन सा है, एपिस इंडिका। एपिस इंडिका को आप बोलोगे बच्चों इंडियन बी। और ये बच्चों मोस्ट कॉमन है। आपसे पूछता है कि मोस्ट कॉमन कौन है, तो आप बोलोगे मोस्ट कॉमन कौन है, एपिस इंडिका। एनसीईआरटी भी इसको मेंशन करती है। उसके बाद में आप बोलोगे दूसरा एक और इसका स्पीसीज एपिस, हालांकि ये सारी बातें नहीं डिस्कस की गई हैं वहां पर, लेकिन फिर भी आप याद रख पाइएगा तो अच्छी बात है, डॉर्सेटा। एपिस डॉर्सेटा के बाद में आप बात करोगे तो ये क्या है, इसका कॉमन नेम रॉक बी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में एपिस फ्लोरिया, और एपिस फ्लोरिया के केस में आप बात करोगे इसको बोलते हैं लिटिल बी। और इसके बाद में आता है आपका एपिस मेलिफेरा, इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, इटालियन बी। क्या बोलते हैं, इटालियन बी। ठीक है। इसके अलावा बीज में एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, हालांकि वो प्लांट से रिलेटेड है, कि बीज आर, एक स्टेटमेंट मैं लिख रहा हूं यहां पर, बीज आर पोलिनेटर ऑफ प्लांट्स। तो ये प्लांट्स की क्या है, पोलिनेटर हैं। जैसे प्लांट्स में आप बोलोगे एप्पल हुआ, पियर हुआ, ब्रेसिका हुआ, ब्रेसिका के अलावा बच्चों आप बोलोगे सनफ्लावर। तो ये कुछ प्लांट्स के कॉमन नेम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और इनको याद रखना है आपको। अब देखिए, अगर हमको एपीकल्चर करना है तो उसके लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं, क्या क्या बातें हमें पता होनी चाहिए, तो उनको भी हमें ध्यान में रखना है। क्या क्या जो है वहां पर चीजें हैं जिनके थ्रू जो है हम सक्सेसफुल बी कीपिंग कर सकते हैं। तो सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए यहाँ पर मैं लिखे दे रहा हूं, सक्सेसफुल बी कीपिंग के लिए क्या नीड है, तो एक एक करके हम लोग मेंशन करेंगे चीजों को। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए किसके बारे में, नेचर और हैबिटेट ऑफ बी। तो पहला पॉइंट हमारा क्या होगा, नेचर एंड हैबिटेट ऑफ बी। तो बी का नेचर क्या है, उसका हैबिटेट क्या है, वो हमें पता होना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात। दूसरा देखिए, दूसरा हम बात करेंगे इसके बाद में, जो हम जहां पर जो बी हाइव जो है जहां पर लगा रहे हैं उनकी लोकेशन क्या है। तो आप बोलोगे हम अच्छे से अच्छा लोकेशन सेलेक्ट करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे सिलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर बी कीपिंग। तो अच्छा हमें सुटेबल लोकेशन भी चाहिए। उसके बाद बच्चों देखिए आप, हमको जो है बी हाइव्स जो है डिफरेंट सीजन में उनका मैनेजमेंट करना है, वो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो हमको अगला पॉइंट हम लोग ये लिख लेंगे, मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स इन डिफरेंट सीजन्स। तो अलग अलग सीजन में कैसे हम बी हाइव्स को मैनेज करेंगे वो भी हमें पता होना चाहिए। इसके बाद में बच्चों नेक्स्ट हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ hives in different seasons
उसके बाद में हम लोग देखेंगे कलेक्शन एंड हाइविंग ऑफ स्वार्म्स। ये एक टर्म यूज करती है एनसीईआरटी, स्वार्म्स। पूछा भी जा सकता है आपसे, तो आप बोलोगे स्वार्म्स किसे बोलते हैं? ग्रुप ऑफ बीज, एक साथ में जो ग्रुप रहता है बीज का, जो उड़ती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वार्म्स। फिर देखिए नेक्स्ट हम बोलेंगे हमें पता होना चाहिए, पाल लिया हमने, सब कुछ कर लिया, लेकिन हमें जो ऑब्टेन करना है उनसे, जो प्रोडक्ट लेना है, उसका भी तो हैंडलिंग हमें पता होना चाहिए। तो आप बोलोगे कलेक्शन एंड हैंडलिंग ऑफ हनी एंड वैक्स। तो प्रोड्यूस करने के बाद में उनको कलेक्ट कैसे करना है, उनको स्टोर कैसे करना है, वो हैंडलिंग कैसे करनी है, वो सारी चीजें हमें पता होना चाहिए। ठीक है। दूसरा आप देखेंगे इसके बाद में कीपिंग बी hives in crop field during flowering season increases pollination efficiency। इस बात का मतलब क्या हुआ? कीपिंग बी हाइव्स इन क्रॉप फील्ड्स ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन इंक्रीज पॉलिनेशन इफिशियंसी। अगर आप क्रॉप फील्ड जो है ड्यूरिंग फ्लावरिंग सीजन, जिस समय फ्लावर निकल रहे होते हैं, उस समय अगर आप बी हाइव आसपास में रख रहे हो उस फील्ड में, तो वहां पर पॉलिनेशन इफिशियंसी बहुत अच्छी बढ़ जाती है। ठीक है ना? तो हायर यील्डिंग की भी जो है प्रोसेस रहती है वहां पर, उसकी भी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और अच्छा जब उनको खाना मिलेगा, नेक्टर मिलेगा, तो अच्छे से क्या करेंगी, वो अच्छे से जो है वैक्स वगैरह या हनी वगैरह भी बनाएंगी। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में आप बोलोगे इफिशियंसी बढ़ने के साथ में क्या होता है? इफिशियंसी तो हमने बढ़ा लिया, उसके साथ में यील्ड जो होगी और जो आपका हनी और क्रॉप की, वो भी दोनों क्या हो जाएंगी? इंक्रीज कर जाएंगी। ठीक है। अब देखिए हनी बी के बारे में थोड़ा हमें डिस्कस करना है। तो हनी बी के बारे में कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। मैं वन बाय वन इन चीजों को मैं यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। हनी बी के केस में आप बोलोगे ये ट्राइमॉर्फिक होती है। थोड़ा उनकी कॉलोनी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कभी कभी। तो कैसी होती है बच्चों? ट्राइमॉर्फिक होती है। ट्राइमॉर्फिक का मतलब क्या है? तो ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी का मतलब है उसमें उनकी कॉलोनी में 3 तरीके के लोग रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं? तो पहला आप देखिए, पहला सबसे इंपॉर्टेंट क्वीन। दूसरा बच्चों आप देखिए क्वीन के अलावा ड्रोन, है ना? और तीसरा आप बोलोगे बच्चों कौन रहेगा? तो वर्कर बीज रहेंगे। समझ में आई बात? तो क्वीन है, ड्रोन है और वर्कर बीज है। ठीक है। अब इनके काम देखते हैं वन बाय वन करके हम लोग। तो देखते हैं सबसे पहले क्वीन की बात कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा बातें हैं, याद रखनी है आपको। हालांकि इतना ज्यादा एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है इनका। अगर आप देखोगे जेनेटिक नेचर तो क्या होगा? 2n नंबर का होगा, डिप्लॉयड होंगे। दूसरी बात, लार्जर साइज होगा इनका। लार्जर साइज होने के साथ साथ में इनका जो स्टिंग होगा, पीछे का स्टिंग, वो बच्चों क्या होगा? कर्व्ड होगा, मुड़ा हुआ होगा पीछे की तरफ। ठीक है। एंड आप बोलोगे वो मॉडिफाइड होगा, एंड मॉडिफाइड इनटू ओवी पोजिस्टर, या आप इसी को बोलते हो, जो ये ओवी पोजिस्टर है, ये बच्चों क्या करता है? जो एग होते हैं उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है, वहीं पे स्टोर रहते हैं। ठीक है। दूसरी बात, यहां पर क्वीन के केस में बच्चों, जो क्वीन होती है वो फीड करती है किस पे? रॉयल जेली पे। ये इंपॉर्टेंट बात है, इस पे रॉयल जेली पे। अब रानी है तो खाना तो अच्छा खाएगी ना, तो रॉयल जेली पे फीड करती है। इस रॉयल जेली में होता क्या? तो आप बोलोगे हनी प्लस पॉलन।
ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉल। ठीक है, क्लियर है। चलिए अब देखिए, यहां पर जो मैंडिबुलर ग्लैंड होती है, हालांकि ये सब क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन फिर भी मैंडिबुलर ग्लैंड जो होती है इसकी, क्वीन की, उसके केस में आप बोलोगे जो क्वीन होती है, ये मैंडिबुलर ग्लैंड क्वीन के केस में क्या करती है, रिलीज क्या करती हैं, तो आप बोलोगे क्वीन सब्सटेंस। तो क्वीन सब्सटेंस को रिलीज करेंगी, विच जो क्या करता है, इनहिबिट द which inhibits the formation of इसका ब्रूड चैम्बर्स इन, इसमें तो आप बोलोगे वर्कर्स ठीक है, ये भी ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए दूसरा जो हमारा एग्जाम्पल था उसको देखते हैं, वो कौन सा था, ड्रोन। ड्रोन के केस में आप बोलोगे बच्चों ये कैसे होते हैं, स्मॉलर होते हैं, तो यहां पर हम बोलेंगे स्मॉलर देन क्वीन, तो क्वीन से ये क्या होंगे, छोटे होंगे साइज में। ठीक है, दूसरी बात, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये हमेशा आपको याद रखना है, ड्रोन जो होंगे वो पार्थेनो क्या होंगे, जेनेटिकली, है ना, कैसे होंगे, पार्थेनोजेनेटिकली होंगे। और एक प्रोसेस उसी में होता है, एक टाइप होता है जिसको बोलते हैं आरहेनोटॉकी, जिसमें क्या होता है, मेल बनते हैं बिना फर्टिलाइजेशन के ही। ठीक है, तो एग बिना फर्टिलाइजेशन की मेल में डेवलप हो जाते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आरहेनोटॉकी। ये किसका टाइप है, पार्थेनोजेनेसिस का, या पार्थेनोजेनेटिकली ये क्या होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। दूसरी बात देखिए, ये होते हैं हैप्लॉइड, यानी कि इनमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, केवल एक एन होता है। ठीक है, दूसरी बात, ये फर्टाइल होते हैं। ठीक है, क्या होता है, फर्टाइल होते हैं, और पार्टिसिपेट करते हैं किसमें, नेप्चुअल फ्लाइट में। नेप्चुअल फ्लाइट में ये पार्टिसिपेट करते हैं, एक नई क्वीन के साथ में मीटिंग करते हैं। ठीक है, दूसरा देखिए, इसमें आप बोलोगे वैक्स की जो ग्लैंड्स होती हैं वो, और इनमें स्टिंग जो होती है, डंक मारने वाला, वो दोनों क्या होते हैं बच्चों, अब्सेंट होते हैं। तो ड्रोन के भी बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम मूव करते हैं जो है वर्कर बीज की तरफ, तो देखते हैं वर्कर बीज का क्या काम है। वर्कर बीज की जब आप बात करोगे तो आप बोलोगे ये स्मॉलेस्ट इन साइज हैं, सबसे छोटी हैं। ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी में जो 3 तरीके के इंडिविजुअल हैं उसमें सबसे छोटी जो कैंडिडेट्स हैं वो कौन सी हैं, स्मॉलेस्ट हैं, वर्कर बीज स्मॉलेस्ट इन साइज है। दूसरा बच्चों, ये भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम को शो करती हैं, डिप्लॉयड नेचर को शो करती हैं, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये क्या होती है, स्टेराइल होती हैं, मतलब फर्टाइल नहीं है। और वर्कर बीज जो होती हैं वो फीमेल्स होती हैं, काम करने वाली फीमेल्स होती हैं, है ना। दूसरी बात देखिए, इनके जो हाइंड लेग्स होते हैं, जो पीछे के पैर होते हैं, उनके पास क्या होता है, पजेसेस पोलन बास्केट। क्या बच्चों होता है उनके पास, पोलन बास्केट। और पोलन बास्केट में क्या होता है, उसमें कलेक्ट किए जाते हैं पोलन ग्रेन्स, और इसको हम बोलते क्या हैं, कॉर्बिकुला। ठीक है, चलिए, इनका नंबर सबसे ज्यादा कॉलोनी में होता है, इसीलिए हम लोग लिखते हैं 1000 इन मेजोरिटी, बहुत सारा नंबर होता है इनका। उसके बाद देखिए, यहां पर स्टिंग भी आपको देखने को मिलेगा, तो लिखोगे स्टिंग एंड पॉइजन सैक आर प्रेजेंट। तो दोनों चीजें प्रेजेंट होती हैं, स्टिंग भी प्रेजेंट होता है और पॉइजन सैक भी प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए
तो ये सारी बातें हमने पढ़ी इसमें। अब इनकी कुछ डिजीज हैं वो भी जरा हम देख लेते हैं, फिर खत्म हो जाएगा कहानी इनका। तो आप बोलोगे इसमें जो डिजीज है, हालांकि ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, फिर भी आप थोड़ा सा पॉइंट है कि याद रखोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। डिजीज जो इनकी बच्चों है वो है नोसेमा। नोसेमा जो है वो आप बोलोगे इट इज कॉज्ड बाई, यहां पर मैं लिखे दे रहा हूं, इट इज कॉज्ड बाई नोसेमा स्पीसीज, या एपिस भी करके लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यहां पर क्या है बच्चों, सबसे बड़ा इनका दुश्मन तो कौन है, ह्यूमन ही है। तो आप लिख सकते हो मैन इज वर्स्ट एनिमी ऑफ हनी बी। जहां देखा शायद वहीं तुरंत चालू, ठीक है। दूसरा किंक्रो, और उसके अलावा ब्लैक आंट्स, है ना, और वैस्प, ये सब नुकसान करते हैं बी हाइव को, सब नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। तो मैन तो हालांकि अपने हिसाब से देखता है कि अगर कल्चर करा रहा तो उसी तरीके से वो निकालता है, ठीक है। नहीं तो अगर वो वेल प्रैक्टिस मैन नहीं है या इंसान नहीं है जो अच्छे से एपीकल्चर नहीं करा, वो तो पूरा तोड़ फोड़ के निकाल लेगा, है ना। तो ये सारी बातें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो एपीकल्चर में जितनी सारी बातें थी मैंने आपसे डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट टॉपिक में बच्चों एक और टॉपिक रिमेनिंग है जो एनिमल हस्बेंड्री में आता है, वो आपको फिशरीज, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ाऊंगा। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, और इसका रिकॉर्डिंग भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, ओके। तो आप फिर से भी इसको देख सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच।